साथ दिया है अपने समय पे, लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद का, भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का संघर्ष बढ़ा है, दलितों के नहीं मुस्लिमों की और पीड़ितों की उठाई है, उससे प्रभावित होकर के जो पूरा वोट जो है जो बसपा की तरफ था, जो अन्य पार्टियों की तरफ पिछले 10 साल में इस जिले में, इस प्रदेश में, इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। उस रविंद्र भाटी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो सांसद के, विधायकों के, जिला पंचायतों के टिकट करते हैं, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के वो सदस्य हैं, जैसा मैंने। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर आजाद समाज पार्टी बड़ी निर्णायक भूमिका में है और जमीनी स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के युवा नेता करण चौधरी सिरस्का जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गुर्जर समाज के युवा चेहरे हैं। सबसे पहले तो करण भाई आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। करण भाई, आजाद समाज पार्टी से आपने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और माना जा रहा है कि आप जिला पंचायत के वार्ड नंबर 18 से संभावित उम्मीदवार हैं आजाद समाज पार्टी के, तो किस तरह की तैयारी है? जी देखिए परवेज भाई, सबसे पहले तो मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी और बड़े भाई रविंद्र भाटी जी का मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिले के पूरा संगठन ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और पार्टी ने अगर मौका मुझे दिया और पार्टी की जैसे जो नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग शामिल हुए हैं, गुज्जर समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज का समीकरण हमारी सीट पे भी है, तो पार्टी की नीतियों से हम प्रभावित होकर शामिल हुए, तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग उसकी भी मदद करेंगे। और पार्टी अगर हमारे ऊपर दांव खेलती है तो हमारा एक बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठित परिवार है क्षेत्र में, और हमारे पिताजी, हमारे ताऊजी, हमारे बड़े भाई, सब लोग हमारे परिवार के काफी लोग हैं, तो पूरा लोग एक समाज को उन्होंने काफी दिनों तक सेवा दी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास लीडर है, हमारे पास एक ऐसा लीडर है जिसकी गूंज 2021 में पूरे देश प्रदेश ने नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गूंज है। टाइम मैगजीन ने उनको टॉप 100 लीडर में शामिल किया था कि जो अपने आसपास के क्षेत्र के और अपने एरिया की दशा और दिशा को बदल देंगे, उसको आने वाले समय की भूमिका को तय करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है, हमारे पास अच्छे नेता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। चंद्रशेखर आजाद की आप बात कर रहे हैं? जी, चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर रहे हैं। तो करण भाई, जिस तरह से ये वार्ड आपका है, वार्ड नंबर 18, यहाँ से वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं। बसपा का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है, बसपा के प्रभाव को कैसे आसपा के पक्ष में आप लामबंद कर पाएंगे? बहुजन समाज ने बसपा का बड़ा अच्छा साथ दिया है अपने समय पे, लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद का, भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का संघर्ष बढ़ा है, दलितों के नहीं मुस्लिमों के लिए भी आवाज उठाई है, पिछड़ों के लिए आवाज उठाई है, और पिछड़ों में गुज्जर समाज को भी उन्होंने बहुत सम्मान दिया है, राजनीतिक रूप से सम्मान दिया है, संसद में उनकी आवाज उठाई है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर संघर्ष भी किया है, बहुत इस प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों में जाकर गुज्जर समाज की उन्होंने आवाज उठाई है। और दलित समाज के लिए जितना संघर्ष पिछले 10 साल में इस जिले में, इस प्रदेश में, इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। उसी से प्रभावित होकर, किसी से नाराज या दुखी होकर नहीं, दलित समाज और पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज उनके संघर्ष से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रभावित हो गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जितना संघर्ष, जितनी मजबूत आवाज शोषित और पीड़ितों की उठाई है, उससे प्रभावित होकर के जो पूरा वोट जो है जो बसपा की तरफ था, जो अन्य पार्टियों की तरफ था, जो समाजवादी की तरफ था, या जो और सेकुलर वोट जो है 36 बिरादरी के अंदर, वो सब आजाद समाज पार्टी को ट्रांसफर होने जा रहा है। यानी दलित पिछड़ों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आप आजाद समाज पार्टी को मान रहे हैं? जी बिल्कुल। देखो, कोई भी आदमी है तो चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है, सब लोग यही देखते हैं कि किसने किसके लिए संघर्ष किया है। और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जितना संघर्ष पिछले 10 साल के अंदर, जैसे मैंने बताया, इस जिले के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी पार्टी के पास उसका तोड़ नहीं है। किसी से ईर्ष्या की वजह से वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हमारे माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आजाद जी की जितनी मेहनत है और बाकी सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उससे प्रभावित होकर के, उनके संघर्ष से। यानी आपका मानना है कि जो वोटर आजाद समाज पार्टी की ओर आ रहा है, वो किसी से वो नहीं करके प्रभावित हो रहा है चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष से? हाँ, 36 बिरादरी का जोड़ बन रहा है। 36 बिरादरी के लिए, क्योंकि हर वर्ग के लिए, हर कम्युनिटी के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने संघर्ष किया है, सड़क पर भी मेहनत की है और सदन में भी आवाज उठाई जा रही है। देखिए, आप पिछली लोकसभा की कार्यवाही देखिए, विभिन्न समाज के लिए
महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सबके लिए उन्होंने मजबूत तरीके से आवाज उठाई है। तो जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है, आजाद समाज पार्टी के लिए विश्वास बढ़ा है। तो उसका नतीजा ये है कि आज सब लोग आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। करण चौधरी साहब, हम जिस जनपद से आते हैं, आप जिस जनपद के वार्ड नंबर 18 से तैयारी कर रहे हैं, वो मूल रूप से चंद्रशेखर आजाद का गृह जनपद है। तो क्या आपको लगता है कि गृह जनपद में चंद्रशेखर आजाद को आम जन समर्थन देगी? क्योंकि पिछले जो चुनाव रहे हैं, मुजफ्फरनगर में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी आगे रही। तो इस बार आपको क्या लगता है कि गृह जनपद से भी कुछ खुशखबरी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जब बनी उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया था, तो उस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार और नीतियां वो जनता के बीच में नहीं जा पाई। और 2021 में फिर चुनाव आ गए थे, तो उस समय पार्टी नई थी, पार्टी की जननीतियां कार्यकर्ता उस टाइम पर लोगों तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि सरकार की बाउंडेशन थी। लेकिन उसके बाद से जैसे मेहनत बढ़ी, विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो जो नगीना में जो फार्मूला हुआ है, नगीना में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने, बहुजन समाज ने, पूरे 36 बिरादरी ने जिस तरह से हमारे नेता पर विश्वास जताया है, वही फॉर्मूला पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू होने जा रहा है। अब उसमें आप ये देखिए कि 2021 में जो प्रदर्शन हुआ उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें घटोतरी नहीं है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में जाने के बाद भी हमारे नेता ने कोई भी एक दिन लोकसभा के अंदर मिस नहीं किया है। वो अभी पिछले दिनों राजस्थान में गए थे, जहाँ जितेंद्र मेघवाल के बारे में सुना था कि उनकी हत्या कर दी थी मूंछ रखने के बारे। तो उन्होंने उस परिवार से भी वादा किया था कि उनका ख्याल रखेंगे। उनकी दोनों बहनों की शादियों में हो गए और जो भी सामाजिक जिम्मेदारी थी उस चीज को भी निभाया। और राजनीतिक रूप से भी हर समाज को हिस्सेदारी मिल रही है। हमारे रविंद्र भाटी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो सांसद के, विधायकों के, जिला पंचायतों के टिकट करते हैं, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो हमारे नेताओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है कि वो टिकट करने में आ गए हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। अच्छा, गुर्जर समाज को एक भूमिका मिली है आजाद समाज पार्टी? हाँ, मजबूत भूमिका मिली है। और उसमें दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, ये हर चुनाव में कामयाब होगा। जिला पंचायत ही नहीं, ये 2027 में भी मजबूती के साथ लागू होगा और उसके रिजल्ट भी बहुत शानदार होंगे। तो मैं तो अपने समाज से भी कहना चाहता हूँ, मैं 36 बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि हमें तो कहीं भी इतना मजबूत नेता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें तो, अब आप देखिए, पहले देखते थे गुजरात के नेता इतने मजबूत हैं, महाराष्ट्र के नेता इतने मजबूत हैं, हमारे तो घर में ही बिल्कुल 20-30 किलोमीटर दूर पे एक ऐसा मजबूत नेता है जो या तो संसद में रहेगा, या नगीना लोकसभा में जाएंगे, या फिर छोटमालपुर मिलेंगे। इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। और एक आप देखें कितना मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए हैं, लेकिन एक आम कार्यकर्ता भी उनको बिना किसी सिफारिश के मिल सकता है, उनके साथ फोटो खिंचवा सकता है, उनको अपनी बात बता सकता है। तो पार्टी की नीतियां बिल्कुल जन 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 से जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है। और संघर्ष से बनी हुई पार्टी नहीं, संघर्ष से बनी हुई पार्टी ये है। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो संघर्षों से जो आवाज निकलेगी वो राजा बनेगी। अच्छा, पिछले लंबे समय से आप लगातार वार्ड 18 पर सक्रिय हैं और तैयारियां कर रहे हैं। क्या प्रमुख समस्याएं क्षेत्र की आपके बीच आ रही हैं और किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, लोग वोट लेते हैं कि हम दलित मुस्लिम एकता, पिछड़ों की एकता के नाम पे वोट लेते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेते हैं। उसके बाद जब जीत जाते हैं पार्टियों की कैडर की मेहनत से, तो उसके बाद लोग जाके भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन फिर क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते। तो हमारे क्षेत्र में ये समस्या है कि जिला पंचायत सदस्य उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते, उनकी आवाज मजबूती से कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष से कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं हमारे वार्ड के लिए आई, तो उस चीज से हमारा क्षेत्र लंबे समय से महरूम है। और लोगों की यही इच्छा है कि एक नया लड़का, एक शिक्षित उम्मीदवार जो है यहाँ से जीत के जाए और उनके लोगों के बीच में रहे। 24 घंटे हम लोग में रहेंगे और जो भी योजनाएं सरकार से हम ला सकते हैं उतना अपने क्षेत्र का विकास। जनता के बीच में करण चौधरी सिरस्का जी लंबे समय से सक्रिय हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा क्या आप अपनी राय रख रहे हैं? क्या क्षेत्र के लिए आप बता रहे हैं कि क्या करण सिरस्का को अगर मौका मिलता है तो क्षेत्र में क्या सुविधा, क्या समस्या है जिसको करण सिरस्का दूर करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहा जाएगा, उनके सुख दुख का हिस्सेदार बना जाएगा। और जितना भी हम अपने निधि से या सरकार से या जो भी हम लोग अपने सांसद से, अपने नेता से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जहां भी हमें मन ये लगेगा कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ लाने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी अगर मौका देगी तो पार्टी की नीतियों से ही प्रभावित होकर जो आमजन जुड़ रहा है उसको पता है कि ये विकास करने वाले लोग हैं, छीन के लाने वाले लोग हैं। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के जो लोग हैं, वो संघर्ष करना जानते हैं। तो जो
बिना सत्ता के इतना संघर्ष कर सकते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो जीतने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी बेहतर योजनाएं लोगों के लिए लाएंगे। तो आपने देखा आजाद समाज पार्टी के युवा नेता करण गुर्जर सिरस्का जी हमारे साथ मौजूद थे, जो वार्ड 18 में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के युवा नेता हैं। इन्होंने अपनी राय रखी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।